Chapter number 10, text number 34. मृत्युः सर्वहरश्याहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा मृत्युः सर्वहरश्याहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। शब्दों का अर्थ है मृत्यु यानी मृत्यु। इस चैप्टर में कई बार भगवान बोल चुके हैं कि मैं मृत्यु हूँ। पीछे एक श्लोक था, उसमें भगवान ने कहा कि जितने भी दमन करने वाले हैं उनमें मैं काल हूँ, जैसे बताया था पीछे भी। तो ये भगवान बार बार हमें मृत्यु का रिमाइंडर दे रहे हैं, क्योंकि मृत्यु एक ऐसी वस्तु है जिससे हर व्यक्ति को गुजरना है। जितने भी जीव है सबको गुजरना है, चाहे पशु है, पक्षी है, काला गोरा छोटा बड़ा, सबको इससे गुजरना है। तो ये एक सत्य है मृत्यु। तो भगवान कह रहे हैं जब आप किसी की मृत्यु देखते हो तो उसे देख के मेरा सिमरन करो, क्योंकि वो मृत्यु भी मैं ही हूँ। एक बार युधिष्ठिर महाराज से किसी ने प्रश्न किया था, तो युधिष्ठिर महाराज से किसी ने प्रश्न किया था कि आपका जो लाइफ एक्सपीरियंस है, आपके हिसाब से इस संसार में सबसे आश्चर्यचकित वस्तु क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि सबसे आश्चर्यचकित वस्तु ये है कि मनुष्य अपने संबंधियों को अपने सामने, आंखों के सामने मरता हुआ देखता है, उसका अंतिम संस्कार करता है, उससे बिछड़ जाता है, इसके बावजूद भी वो अपनी मृत्यु की तैयारी नहीं करता है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। पता भी कि सबको इसी लाइन में जाना है, लेकिन फिर भी सब अपने ही संसारिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि मृत्यु के लिए हमें तैयारी करनी है। वास्तव में हम इस संसार में जो भी अर्जित कर रहे हैं, देखो कितना मेहनत से हम पढ़ते हैं, धन अर्जित करते हैं, घर बनाते हैं, गाड़ी बंगले, लेकिन मृत्यु ऐसी आती है सब कुछ यहीं रह जाता है, कुछ भी इंसान अपने साथ नहीं लेके जाता है। कितनी सोचने की बात है। और कहते हैं कफन में जेब भी नहीं होता, क्या लेके जाएंगे अपने साथ? सिर्फ एक जमा पूंजी, अगर वो भी जमा की होगी तो हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर मृत्यु के समय ये सिर्फ भगवान का नाम हमारे मुख पे आ गया ना, फिर समझो हमारा जीवन सफल हो गया। और हर किसी के मुख पे भगवान का नाम नहीं आता है। जिन्होंने कंटिन्यूसली प्रैक्टिस की होती है ना, कंटिन्यूसली सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, सिर्फ उनके मुख पे ही भगवान का नाम आता है। वो लोग जो कभी भगवान के नाम का जप भी नहीं करते हैं, कथा नहीं सुनते हैं, और वो कहें कि नहीं हम तो मृत्यु के समय भगवान का नाम ले लेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। जैसे एक स्टूडेंट होता है, उसने पूरा ईयर क्लासेस ली नहीं हो, उसको पता ही नहीं सिलेबस क्या है, कोर्स कंटेंट्स क्या है, टॉपिक्स क्या है, और फाइनल एग्जाम में जाके बैठ के पेपर देना स्टार्ट करे, उसकी पेन काम ही नहीं करेगी, वो लिख ही नहीं पाएगा कि मुझे क्या करना है, उसको कुछ पता ही नहीं होगा। इसी तरह अगर हम अपने जीवन में कंटिन्यूसली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये फाइनल एग्ज़ाम हम कभी पास नहीं कर पाएंगे। इस फाइनल एग्ज़ाम को पास करने के लिए लाजमी है कि कंटिन्यूसली हमारी प्रैक्टिस चलती रहे। ये जो नाम जपे, ये जो सेवाएं हैं, ये जीवन मिला ही मृत्यु की तैयारी के लिए, और ये हम लोग भूल जाते हैं कि इस लाइफ का पर्पस ही मृत्यु की तैयारी करनी। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, अंत समय पे जो जैसा सिमरन करेगा उसका वैसा ही जन्म होगा, उसको वैसी गति प्राप्त होगी। तो अगर अंत समय पे भगवान का नाम नहीं लेंगे ना, वापस आना पड़ेगा, वापस 84 लाख योनियों में। ऐसा नहीं कि मनुष्य जन्म मिलेगा, फिर 84 लाख योनियों में फंसना पड़ेगा। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मृत्यु में ही हूँ। आगे है सर्वहरः, सर्वभक्षी यानी सब कुछ चुराने वाला, सब कुछ मैं चुरा लेता हूँ। भगवान का इसलिए एक नाम है हरि। हरि का मतलब है सब कुछ हरने वाला, फिर वो कुछ भी हो। इसीलिए भक्त गाते हैं ना चौराष्टकम, भजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपङ्गनानां च दुकुलचोरम् अनेकजन्मार्जित पापचोरं चोरग्रगण्यं पुरुषं नमामि। भक्त क्या कहते हैं कि कृष्ण चोरों का सरदार है, चोर भी नहीं है, चोरों का सरदार है। क्या चुराया? गोपियों के वस्त्र चुरा लिए। एक ऐसा चोर, जो चोर क्या चुराते हैं,
सोना, हीरे, जवाहरात ये चुरा लिया ना। कृष्ण ऐसा चोर है जिसने अपने भक्तों का हृदय चुरा लिया। क्या बोलते हैं? श्री राधिकाया हृदय चोरम। ठीक है, राधा रानी का हृदय भी कृष्ण ने चुरा लिया। तो ऐसे चोर कृष्ण कहते हैं कि जब कोई मेरी भक्ति में आ जाता है ना, तो वो माइंड में ये बात बिठा दे, मेरी भक्ति में आ गया उसका मैं सब कुछ चुरा लूँगा। उसकी अपने जो सगे संबंधी है, स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है, उसके संबंधी भी उसके विरोधी हो जाते हैं, उसके फ्रेंड्स जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो उसके दुश्मन बन जाते हैं, उसकी धन संपत्ति सब चलती जाती है, उसका वैभव समाप्त हो जाता है। तो भगवान कहते हैं मैं सब कुछ चुरा लेता हूँ, लेकिन जैसे जैसे इस परीक्षा में वो पास हो जाएगा फिर भी मेरी सेवाएं नहीं छोड़ेगा, मैं इसको फिर से रिटर्न कर दूंगा वो सब चीज़ें। और यहाँ पे भगवान मृत्यु की बात कर रहे हैं कि मैं मृत्यु बन के आता हूँ और सबका सब कुछ हर लेता हूँ। आगे कहते हैं अहम यानी मैं हूँ, उद्भवः सृष्टि च अर्थात भी भविष्यताम भावी जगतों में, ये जो पूरा जगत है उसमें स्त्री में देखो भगवान बता रहे हैं कि स्त्रियों में मैं कौन हूँ। 7 तरह की स्त्रियों के नाम ले रहे हैं। सबसे फर्स्ट है कीर्ति यानी यश। ये जो 7 क्वालिटीज भगवान बता रहे हैं ये फेमिनाइन नेचर की है। कीर्ति का मतलब यश, यानी संसार में जितने भी हम यशस्वी लोग देखते हैं जिनका इतना नाम है, आदर सत्कार लोग करते हैं, तो भगवान कहते हैं उस यश को देख के तुम मेरा सिमरन करो, क्योंकि ये यश मेरे ही ऐश्वर्य की एक चिंगारी है। दूसरी फेमिनाइन क्वालिटी क्या है? श्री। श्री का अर्थ है ऐश्वर्य या सुंदरता। इस संसार में जितना भी आप सुंदर जिसको भी देख रहे हो उसको देख के मेरा सिमरन करो। शास्त्रों में बताया गया है कि 3 तरह की सुंदरताएं होती हैं। सबसे फर्स्ट और श्रेष्ठ है वाणी की सुंदरता। ठीक है, वाणी की सुंदरता को बहुत महत्वता दी गई है। जिसकी वाणी अच्छी है, जो मीठा बोलता है, जो भगवान के नाम का प्रचार करता है, फिर उसके लुक्स मैटर नहीं करते। जिनकी वाणी अच्छी ना, लोग उनके आगे पीछे घूमते हैं। फिर वो लोग ये नहीं देखते हैं कि ये बंदा दिखने में कैसा है या वो उसकी क्या आचरण है या विचार है। वाणी इतनी आकर्षित करने वाली है। तो शास्त्र कहते हैं सबसे श्रेष्ठ सुंदरता वाणी की होती है। दूसरा कहते हैं कि आचरण की सुंदरता, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। जिनका कैरेक्टर अच्छा है वो भी आकर्षित करते हैं। इसलिए भक्ति, श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं जो भक्त है जब भक्ति करते हैं तो भक्ति उसके आचरणों से झलकनी चाहिए, लोग उसको देख के भगवान की भक्ति में आ जाए, ऐसा उसको अपना आचरण रखना चाहिए एक भक्त को। तो दूसरी सुंदरता होती है आचरण की। फिर तीसरी आती है लुक्स की सुंदरता, आपके शरीर की सुंदरता। लेकिन सबसे ज्यादा एक भक्त को अपनी वाणी की सुंदरता पे कार्य करना चाहिए और दूसरा अपने कैरेक्टर की सुंदरता पे, ताकि आगे जो संसार है उसको वो भक्त बना सके। तीसरी क्वालिटी है वाक। वाक यानी वाणी। च अर्थात भी नारीणाम स्त्रियों में, देखो स्त्रियों के विषय में भगवान बता रहे हैं। चौथी क्वालिटी है स्मृति। स्मृति या सिमरण शक्ति, ये भी देखो एक औरत की क्वालिटी होती है, हर चीज को याद रखना। औरत ही देखो याद रखती है ना कि आज चांद है, आज ये करना है, आज उमावस है, पितरों को ये देना है या पितृपक्ष आता है, ये सब माइंड में स्त्री ही रखती है। और क्या होते हैं, रक्षाबंधन है या नवरात्रि है, ये सब बातें स्त्री याद रखती है। तो भगवान कहते हैं जो स्त्रियों में सिमरण शक्ति है, याद रखने की शक्ति है, वो भी मैं ही हूँ। मेधा यानी बुद्धि। वैसे तो कहते हैं औरतों में बुद्धि नहीं होती है ना, ऐसा कहते हैं ना, औरत मर्दों की निस्बत औरतों में बुद्धि कम होती है। लेकिन अगर ऐसा होता तो कृष्ण यहाँ पे क्यों कहते हैं कि स्त्रियों में मैं बुद्धि हूँ। हालांकि विभूति योग में तो भगवान हर चीज श्रेष्ठ बता रहे हैं ना, जो भी ग्रेटेस्ट चीजें हैं उनका जिक्र कर रहे हैं। इसका मतलब औरतें बेवकूफ नहीं है। ये मर्दों को अपना कॉन्सेप्ट चेंज कर देना चाहिए कि भाई औरतें हमारी निस्बत बुद्धि में कम है। हालांकि हम भौतिक जगत में इसमें देखते हैं औरतें ही सीईओ बन रही हैं, औरतें ही डॉक्टर्स बन रही हैं, औरतें ही टॉप कर रही हैं। तो ये कॉन्सेप्ट चेंज करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ने भगवत गीता में खुद देखो बोल दिया स्त्रियों में मैं बुद्धि हूँ। तो फिर औरत को वैसे बेवकूफ क्यों बोला जाता है? क्यों मर्द ऐसे बोलते हैं, पुरुषों को ऐसा क्यों लगता है? कहावत बन गई है कि औरतों की जो तले वो घुटनों में। क्यों? पुराने जमाने जेंट्स बोलते हैं। उसकी जो भावनाएं हैं ना, औरत की जो इमोशंस है वो बहुत ज्यादा है। अब औरत में इतने ज्यादा इमोशंस है, इतनी भावनाएं हैं, अपने विषय में कभी उसने सोचा ही नहीं। औरत हमेशा किसके विषय में सोचती है? अपने परिवार के बारे में।
खुद भले जूस निकाल के नहीं पिए, शेक निकाल के नहीं पिए, लेकिन बच्चा जैसे स्कूल से आया उसके माइंड में होता है बच्चा थका होगा, उसको पहले शेक दे दो, उसको पहले जूसेस बना के दो। तो औरत ने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं, अपनी केयर उसने कभी की नहीं, पूरा दिन चलती रहती है लेकिन सिर्फ अपने संबंधियों को खुश करने के लिए, अपने परिवार को खुश रखने के लिए। इसलिए मर्द कहता है औरत बेवकूफ़ है। आगे कृष्ण क्वालिटी बता रहे हैं, धृति। धृति का मतलब है दृढ़ता। ये दृढ़ता भी औरत के अंदर ही क्वालिटी होती है। एक बार औरत ने अगर कोई चीज ठान ली ना, वो करके दिखाएगी, जितनी भी थकी हो, जितनी भी उसके ऊपर शरीर उसका काम कर नहीं पा रहा है, बीमार है, फिर भी ठाना है ना कल सुबह उठ के मुझे कपड़े वॉश करने हैं, तो वो करके दिखाएगी। तो भगवान कह रहे औरत की जो दृढ़ता की शक्ति है वो मैं ही हूँ। जो औरतें इतनी मजबूती दिखाती है ना, हर औरत ऐसी नहीं होती। कुछ औरतें बहुत ज्यादा मजबूत और दृढ़ होती है, तो वो दृढ़ता की शक्ति भगवान कह रहे मेरा ही प्रतिनिधि है। लास्ट क्वालिटी कृष्ण बताते हैं क्षमा। क्षमा या धैर्य। धैर्य यानी पेशेंस या क्षमा, माफ कर देना, ये भी औरत की क्वालिटी है। जल्दी क्षमा कर देती। हम द्रौपदी को देखते हैं, अर्जुन अश्वत्थामा को लेके आया द्रौपदी के पास, बोला इसको मृत्यु दंड दे देते हैं। द्रौपदी ने क्या कहा, बोला अश्वत्थामा हमारे गुरु का पुत्र है, इसको मारेंगे तो ब्रह्म हत्या हो जाएगी, और वैसे भी अश्वत्थामा को अगर मैंने मार भी दिया तो इससे मेरे पुत्र तो जीवित होंगे नहीं। द्रौपदी ने उसको क्षमा कर दिया। तो ये 7 तरह की जो औरत के अंदर क्वालिटीज हैं, जो फेमिनाइन नेचर की हैं, कृष्ण कहते हैं मेरा ही प्रतिनिधि है। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की। जो ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता रहता है। ऐसा ही होता है ना, क्षण क्षण मरे जा रहे हैं हम लोग, हमें पता भी नहीं चल रहा है। ये घड़ी की जो एक एक टिक टिक है वो मृत्यु के करीब लेके जा रही है। हम देखो बर्थडे कितना अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन देखा जाए तो 1 साल कम हो जाता है। तो प्रभुपाद जी बोले क्षण क्षण इंसान मर रहा है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। यह मृत्यु कृष्ण ही है, स्वयं कृष्ण ही है मृत्यु भी। जहाँ तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीवों में 6 परिवर्तन आते हैं, 6 चेंजिंग्स आती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले वे जन्म से हैं, पहले जन्म होता है, फिर बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, कुछ साल तक जवानी में एंजॉय करते हैं, फिर शादी करके संतान उत्पन्न करते हैं, और संतान उत्पन्न करने के बाद क्या होता है? क्षीण होते हैं, आराम आराम से बूढ़े हो जाते हैं, उनकी बुद्धि काम नहीं करती, शरीर काम नहीं कर पाता, और अंत में समाप्त हो जाते हैं। कैसी ये साइकिल है ना, पैदा होते हैं, पूरा टाइम गधों की तरह हम काम करते हैं। शास्त्रों में इसको पता है क्या कहते हैं? श्रम एव केवलम। इंसान क्या है? पूरा दिन गधे की तरह काम करता है और अंत में मृत्यु आती है, उसका सब कुछ हर लेती है। इन 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति है, और वह कृष्ण ही है। तभी देखो भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, अर्जुन मेरी ऐश्वर्य असीम है, मैं क्या क्या तुम्हें बताऊं, कहाँ कहाँ पर मैं विराजमान हूँ, कहाँ कहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। और यहाँ भी प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, ये जो डिलीवरी होती है, बच्चा उत्पन्न होता है, वो भी कृष्ण ही है, मृत्यु भी कृष्ण है, जन्म भी कृष्ण है। इस संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं सब कुछ कृष्ण है, कृष्ण से अलग कुछ है ही नहीं। यही ये चैप्टर हमें सिखा रहा है कि हर क्षण हमें भगवान का सिमरन करते रहना है। प्रथम उत्पत्ति हो ही भावी कार्यों का शुभारंभ है। यहाँ जिन 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है वे स्त्री वाचक हैं। आप इन 7 को प्रैक्टिस करके देखो, उसमें फेमिनाइन वॉइस निकलती, कीर्ति। कीर्ति के लिए हम क्या बोलते हैं? उसकी कीर्ति हो रही है, फेमिनाइन नेचर हो गया ना, हम ये नहीं बोलेंगे उसका कीर्ति हो रहा है। और दूसरा है श्री, उसकी श्री बढ़ती जा रही है, फेमिनाइन हो गया, उसका श्री बढ़ता जा रहा है, ये रॉन्ग हो गया। तो ये 7 फेमिनाइन नेचर हैं, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के अंदर के पास ये सभी या इनमें से कुछ ही होते हैं तो वह यशस्वी होता है। ये 7 क्वालिटीज अगर किसी के अंदर मौजूद है या फिर इनमें से कुछ ही मौजूद है, जैसे कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, किसी की सिमरन शक्ति बहुत अच्छी होती है, कोई बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, तो इन 7 की बुनियाद पे ही आगे वाला बंदा यशस्वी होता है, उसका नाम होता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह
यशस्वी होता है। संस्कृत पूर्ण भाषा है, संस्कृत एक परफेक्ट लैंग्वेज है, अतः यह अत्यंत यशस्विनी है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को सिमरण रख सकता है तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती है। जो लोग संस्कृत के श्लोक पढ़ के उसको याद भी रखते हैं, सिर्फ पढ़ते नहीं है, उसको समझते भी, उसको याद भी रखते हैं, तो उसका मतलब उसके पास सिमरण शक्ति बहुत अच्छी है। कहते हैं संस्कृत जो वर्ड है ना, संस्कृत जो भाषा है वो देवनागरी है, देवताओं के लोगों में बोलने वाली लैंग्वेज है। और जो लोग संस्कृत के श्लोक बहुत अच्छे से उच्चारण करते हैं ना, उनको समझ भी आते हैं, तो वो देवलोकों से आए हुए होते हैं। कौन कौन अच्छे से उच्चारण करता है? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना, संस्कृत के श्लोक बहुत अच्छे से उच्चारण करते हैं, तो वो साधारण नहीं है, वो देवताओं के लोगों से आए हुए हैं। और जो लोग यहाँ पे देवताओं के लोगों से आए हैं, उनसे निवेदन है कि अपनी ये जो स्किल है वो आगे शेयर करें। आपको जो श्लोक्स आ रहे हैं, आपको भगवान ने ये स्किल दिया है। हर किसी के मुख पे देखो संस्कृत के शब्द नहीं आते, ऐसा ही है ना। बहुत सारे लोग प्रयास भी करते हैं श्लोक पढ़ने का, फिर भी वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये कर्तव्य उन लोगों का है जिनको आते हैं पढ़ना, आगे वो सिखाएं इस भाषा को। जय हो। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता है, सिर्फ ग्रंथ पढ़ने नहीं है, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग मेधा या बुद्धि कहलाती है। सिर्फ पढ़ना नहीं, उनको समझ के उनको फॉलो भी करना है, और जो लोग फॉलो करते हैं समझो वो बुद्धिमान है। यह दूसरा ऐश्वर्य है। अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है। पूर्णतया योग्य होकर यदि कोई विनीत भी हो और सुख तथा दुख में संभाव से रहे तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। वो लोग जो सुख और दुख में विचलित नहीं होते और दोनों में संभाव रहते हैं, तो इस क्वालिटी को क्या कहते हैं? क्षमा। ठीक है, क्षमा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि माफ कर देना, क्षमा का मतलब ये है कि धैर्य बनाए रखना, पेशेंस बनाए रखना। ज्यादा सुख मिला है तो भी उसमें पेशेंस के साथ रहना, दुख है तो भी पेशेंस के साथ रहना। चैप्टर नंबर 10, टेक्स्ट नंबर 35। बृहत् साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। बृहत् साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। शब्दों का अर्थ है बृहत् साम। पीछे हमने पढ़ा था कि वेदों में भगवान ने किसका नाम लिया? वेदों में मैं कौन हूं? सबसे श्रेष्ठ वेद कौन सा है? सामवेद। 4 वेदों की बात हुई थी, उसमें सामवेद। अब सामवेद के अंदर कृष्ण बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ। बृहत् साम, बृहत् साम एक गीत है जो सामवेद का ही एक पार्ट है। तथा यानी भी साम, साम नाम यानी सामवेद के गीतों में, सामवेद में जितने भी गीत गाए गए हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ है बृहत् साम। गायत्री, अब दूसरा ऐश्वर्य है गायत्री, यानी गायत्री मंत्र। छंद साम, समस्त छंदों में जितनी भी कविताएं हैं, जितने भी मंत्र हैं, भगवान कह रहे हैं वो गायत्री मंत्र में ही हूँ। गायत्री मंत्र सबको पता है ना, जो सिर्फ ब्राह्मण दीक्षित होते हैं उनको ही पढ़ना चाहिए, हर किसी को ये मंत्र उच्चारण नहीं करना चाहिए। ये मंत्र स्वयं कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया था, और ब्रह्मा जी ने इसका एक रूल रखा था कि जिसको ब्राह्मण दीक्षा मिलेगी या जो जीवन से ही ब्राह्मण है, सिर्फ वही उस मंत्र का उच्चारण करे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रिंगटोन पे भी ये मंत्र लगा देते हैं, है ना, ओम भूर्भुवः स्वः ये वाला। और रिंग बेल्स जो हैं, बेल बजाते हैं, उस पर भी ये मंत्र चल रहा होता है। तो ये बहुत बड़ा अपराध है। कुछ चीज़ों के ना रूल्स होते हैं, और उन रूल्स को अगर हम तोड़ते हैं तो हम अपराधी बन जाते हैं। तो ये गायत्री मंत्र का ये नियम है कि सिर्फ जो ब्राह्मण है या ब्राह्मण दीक्षित है वही इस मंत्र का उच्चारण करें। और कृष्ण कह रहे हैं जितने भी मंत्र हैं उनमें मैं गायत्री मंत्र हूँ। मासाना, महीनों में, तो कोई चीज कृष्ण ने छोड़ी नहीं है। पीछे हमने सुना अल्फाबेट्स में किसका नाम लिया? हाँ, अल्फाबेट्स में अ बोला। और जितनी आर्ग्यूमेंट्स हो रही है उनमें जो रिजल्ट निकलता है आर्ग्यूमेंट्स का वाद, वो कृष्ण ने बोला मैं हूँ। और अब भगवान बोल रहे हैं महीनों में, मंथ्स में बता रहे हैं। मार्गशीर्ष यानी नवंबर दिसंबर का महीना, दोनों ही महीने बहुत श्रेष्ठ हैं, कृष्ण को बहुत प्रिय हैं, और ये दोनों कृष्ण का ही प्रतिनिधि हैं।
अहम मैं हूँ। ऋतु नाम, सीजन्स में कौन कौन से सीजन्स होते हैं? गर्मी, सर्दी, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। और इन चारों में श्रेष्ठ कौन है? सबसे अच्छा कौन सा लगता है? स्प्रिंग। स्प्रिंग सबसे अच्छा है, इसमें सर्दी गर्मी नहीं होती है, मीडियम का होता है। तो भगवान कह रहे हैं कुसुम आकार यानी वसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन मैं ही हूँ। मैं सामवेद के गीतों में भृतसाम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष, अगहन तथा समस्त ऋतुओं में मैं फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु, क्योंकि स्प्रिंग में ही ब्लॉसम होता है ना, फ्लावर्स वगैरह होते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की। जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं कि वे समस्त वेदों में सामवेद हैं। सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। बहुत सारे देवताओं ने इसमें अपने गीत बताए हुए हैं। इन गीतों में से एक भृतसाम है, जिसकी ध्वनि समुद्र है और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। आधी रात के समय ये गीत गाया जाता है और सबसे उत्तम माना गया है इस गीत को। संस्कृत में हमने किस पक्षी का जिक्र किया था जिसके पंचों से सामवेद की ध्वनि आती है? गरुड़ जी से। संस्कृत में काव्य की निश्चित विधान है। इसमें लय तथा ताल बहुत सी आधुनिक कविता की तरह मनमाने नहीं होते। ऐसे नियमित काव्य में गायत्री मंत्र, बहुत सारी कविताएं हैं संस्कृत में, लेकिन गायत्री मंत्र जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये जो गायत्री मंत्र है, जो एक बोनेफाइड गुरु अपने शिष्य को ब्राह्मण दीक्षा देता है, सिर्फ वही उच्चारण कर सकते हैं। उसके नियम है कि भाई आपको एकांत में बैठ के बिल्कुल शुद्ध अवस्था में, वो स्थान भी साफ होना चाहिए, खुद को भी शुद्ध रखना चाहिए और साइलेंटली इस मंत्र को उच्चारण करना चाहिए। बहुत सारे नियम है इस मंत्र को उच्चारण करने के, क्योंकि गायत्री मंत्र विशेषतः ईश्वर साक्षात्कार के ही निमित्त है, इसलिए यह परमेश्वर का स्वरूप है। यह मंत्र आध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए है। जब इसका जप करने में उन्हें सफलता मिल जाती है तो वे भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट होते हैं। गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण या भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। जिस तरह हरिनाम दीक्षा के कुछ रूल्स होते हैं दीक्षा के क्या रूल्स हैं? 4 नियमों का पालन करना, 16 मानव का जप। इसी तरह जो ब्राह्मण दीक्षा है उसका भी रूल है। सिर्फ वही व्यक्ति ब्राह्मण दीक्षा ले सकता है जो हरिनाम दीक्षा का अच्छे से पालन कर रहा है, इसके साथ साथ भौतिक आसक्ति उसमें नहीं है, संसार को उसने छोड़ दिया है, उसके अंदर सारे सात्विक गुण मौजूद है। सिर्फ वही ब्राह्मण दीक्षा लेने का अधिकारी और वही केवल गायत्री मंत्र जप कर सकता है। वैदिक सभ्यता में गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और उससे ब्रह्मा का नाद अवतार माना जाता है। ब्रह्मा इसके गुरु हैं और शिष्य परंपरा द्वारा यह उनसे आगे बढ़ता रहा है। मासों में अगहन, तो इस पैराग्राफ के ऊपर वाला पैराग्राफ था, उसमें हमें गायत्री मंत्र के विषय में प्रभुपाद जी ने थोड़ा बताया है। मासों में अगहन मार्गशीर्ष मास सर्व उत्तम माना जाता है, क्योंकि भारत में इस मास में खेतों से अन्न एकत्र किया जाता है और लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। ये जो नवंबर दिसंबर का महीना है उसमें लोग अन्न एकत्र करते हैं ना, खेतों से अन्न अनाज उत्पन्न होता है, फिर लोग बहुत खुश होते हैं कि भाई अनाज अभी बेचेंगे, धन आएगा, तो लोग इतना जॉयफुल होते हैं। और कृष्ण कह रहे हैं वो महीने दोनों मेरा ही रूप है। निस्संदेह वसंत ऐसी ऋतु है, स्प्रिंग के बारे में बता रहे हैं, जिसका विश्व भर में सम्मान होता है। हर किसी को अच्छा लगता है स्प्रिंग, क्योंकि यह न तो बहुत गर्म रहता है न सर्द, और इसमें वृक्षों में फूल आते हैं। वसंत में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं। कौन से उत्सव होते हैं स्प्रिंग सीजन में मनाए जाते हैं? झूलन यात्रा, हाँ, वसंत पंचमी और होली। भगवान के ऐसे बहुत सारे उत्सव हैं, लीलाएं हैं जो इसी सीजन में हुई हैं। अतः इसे समस्त ऋतुओं में से सर्व अधिक उल्लासपूर्ण माना जाता है और यह भगवान कृष्ण की ही प्रतिनिधि है। हरे कृष्णा हरे